से जानवर रहा करते थे। उनका राजा था एक शेर। शेर अपनी प्रजा का बड़े अच्छे से ख्याल रखता था। सभी जानवर अपने राजा के अच्छे व्यवहार से बहुत खुश थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, क्योंकि उनके ही जंगल में घुस आया था एक ज़ॉम्बी बाघ। वो ज़ॉम्बियों के जंगल से चलता चलता इस जंगल में पहुंच गया था। तभी दूर खड़ी उसे एक गाय दिखाई दी, तो उसने जल्दी से जाकर उस गाय पर हमला कर दिया और उसे मार डाली। कुछ देर बाद वो गाय एक ज़ॉम्बी बनकर उठती है और उस ज़ॉम्बी बाघ के साथ जंगल में आगे बढ़ती है। आगे चलकर उन्हें एक भालू मिलता है। तब वो दोनों उस पर भी हमला कर देते हैं और वो भालू भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। दूर से ये सब खड़ा एक खरगोश देख रहा था। तो वो भागता हुआ शेर के पास जाता है और शेर से बोलता है, महाराज महाराज, हमारे जंगल में एक बाघ घुस आया है। वो बाघ एक ज़ॉम्बी है। उसने गाय और भालू को भी ज़ॉम्बी बना दिया है महाराज। ये तुम क्या बोल रहे हो? ज़ॉम्बी हमारे जंगल में? ये तो सभी जानवरों के लिए बड़ी मुसीबत है। हाँ महाराज, आप बोल तो सही रहे हैं, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें सभी जानवरों को इकट्ठा करके एक खुफिया जगह पर ले जाना होगा, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी ना जा सके। अगर ज़ॉम्बियों ने जानवरों को मारना शुरू कर दिया तो वो सभी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। चलो जल्दी से खरगोश। तब शेर सभी जानवरों को इकट्ठा करके एक खुफिया जगह पर ले जाता है और उन्हें सारी बात बताकर वहीं रहने को बोलता है। महाराज, हमने जानवरों को तो सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है, लेकिन अब उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? अब एक रास्ता है। मैं ज़ॉम्बी का रूप बदलकर उनके पास जाऊंगा और उन्हें अलग करके एक एक करके मार डालूंगा। लेकिन महाराज, गाय और भालू तो हमारे ही जंगल के रहने वाले हैं। मैं जानता हूँ, अब वो मर चुके हैं और एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। उनके मरने के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। अब मैं चलता हूँ, तुम वापस जाओ। तब शेर एक ज़ॉम्बी की खाल बनाकर पहन लेता है और बाघ के पास जाता है। बाघ, मैं भी एक ज़ॉम्बी हूँ। मैं भी आज से तुम्हारा ही दोस्त हूँ। अच्छी बात है। चलो, हमें सभी जानवरों को मारकर ज़ॉम्बी बनाना है। चलो सब चलते हैं। नहीं नहीं बाघ, आज हम दोनों ही चलते हैं। इन दोनों को आज यहीं रहने दो। तब वो दोनों चल देते हैं। शेर बाघ से कुछ पीछे चलता है और मौका पाकर उस पर हमला कर देता है और बाघ वहीं मर जाता है। तब शेर एक एक करके भालू और गाय को भी मार डालता है। तब सभी ज़ॉम्बियों का सफाया हो जाता है और सभी जानवर ज़ॉम्बियों से मुक्ति पाकर फिर से जंगल में सुख शांति के साथ रहने लगते हैं। एक बहुत बड़ा खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक विशाल और खतरनाक डायनासोर रहता था। वो खतरनाक होने के साथ साथ बड़ा बेरहम था। वो किसी भी मासूम जानवर पर कोई रहम नहीं करता और उसका शिकार कर लेता था। इसी डर की वजह से जंगल के जानवर जंगल के एक आखिरी हिस्से में छिपकर रहने लगे। वो उस डायनासोर से बहुत डर चुके थे। उधर दूसरी तरफ जंगल की एक गाय उस डायनासोर के जंगल में ही घूमने चली आती है। अब उसे क्या पता कि उसकी शामत आने वाली है। उसे उस जंगल और डायनासोर के बारे में कुछ नहीं पता था। वो घूमते घूमते उस डायनासोर के पास ही पहुंच गई। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि डायनासोर उस समय सो रहा था। अरे, इतना बड़ा डायनासोर! ये तो बड़ा खतरनाक लगता है। लेकिन इस जंगल में और जानवर तो दिखाई दे नहीं रहे। चलकर उन्हें ढूंढ लेती हूँ। अब गाय ढूंढती ढूंढती आखिर में उनके पास पहुंच आती है। उसको आते देख जंगल के जानवर दंग रह जाते हैं। अरे गाय, तुम कहाँ से आई हो? तुम्हें उस डायनासोर ने क्या कुछ भी नहीं कहा? मैं तो यहीं पास के जंगल से घूमने आई हूँ,
लेकिन तुम उस डायनासोर के बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो तो आराम कर रहा था। मैं अभी उसके सामने से ही आई हूँ। अब तुम्हारा वापस अपने जंगल लौटना मुश्किल है, क्योंकि वो डायनासोर बहुत ही खतरनाक है। उसके डर की वजह से ही हम सब यहाँ छिपकर रहते हैं। उनकी यह बात सुनकर गाय मन ही मन सोचने लगी, लगता है कि वो डायनासोर सच में बड़ा खतरनाक है, जो ये सभी जानवर उससे इतना डरे हुए हैं। मुझे तो इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। तब गाय उनसे बोलती हैं, दोस्तों तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन तुम कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना बोलकर गाय वापस लौट जाती हैं। वो सोचती हैं कि अभी तो डायनासोर सो ही रहा है, मैं जल्दी से अपनी जंगल लौट जाती हूँ। तब गाय डायनासोर के आगे से जल्दी से निकल जाती हैं। उसके चलने की आवाज की आहट सुनकर डायनासोर उठ जाता है। अरे ये किसकी चलने की आवाज थी? डायनासोर चारों तरफ देखता है, लेकिन गाय तब तक वहाँ से निकल चुकी थी। लगता है ये मेरा वहम था। किसी की इतनी मजाल जो मेरे सामने से गुजर जाए। उधर गाय अपने जंगल के एक सांड के पास पहुंचती है और उसे उस डायनासोर के बारे में सब कुछ बता देती है। से बहुत डरे हुए हैं, हमें उन सब की मदद करनी होगी। हाँ हाँ, जरूर हम उनकी मदद करेंगे। तब सांड गाय को एक प्लान समझा देता है। तब गाय प्लान के अकॉर्डिंग उस डायनासोर के सामने से भागने लगती है और डायनासोर भी उसका पीछा करने लगता है। कहाँ तक भागोगी मूर्ख गाय? आज तुम्हारा आखिरी दिन है, भाग लो तुम्हें जितना भागना है। तभी गाय रुक जाती है और उससे बोलती है, सुनो महाराज, मुझे छोड़ दो। घर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे उससे क्या मतलब, मुझे तो अपना पेट भरना है। सुनो महाराज, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे शिकार के बारे में बता सकती हूँ। तुम उन्हें कई महीने तक खा सकते हो। गाय की ये चटपटी बातें सुनकर डायनासोर तो लालच में आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अरे अगर मैंने इसे मार डाला तो मुझे उन शिकारियों के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसा करता हूँ, इसे अपने पास रख लेता हूँ और इससे पूछ पूछ कर रोज एक एक का शिकार करूँगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम मेरे साथ रहोगी और मुझे रोज एक एक शिकार के बारे में बताओगी। ठीक है महाराज, आप सबसे पहले उस सांड का ही शिकार करना जो सबसे बड़ी पहाड़ी के पीछे रहता है। तब डायनासोर उस सांड का शिकार करने चल दिया और कुछ ही देर में डायनासोर उस सांड के पास पहुंच जाता है। आओ सांड, इधर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा तो तुम यहाँ पहुँच ही गए, अब तुम्हारा मरने का समय करीब आ गया है। आ जाओ दोस्तों, सभी बाहर आ जाओ। और तभी एक बड़े से झुंड में इकट्ठे हुए बहुत सारे सांड वहाँ छिपे बैठे थे, वो झाड़ियों से निकल आते हैं। उनको देखकर डायनासोर डर जाता है। अरे ये क्या, इतने सारे सांड? ये नहीं हो सकता। मूर्ख डायनासोर, ये तो मेरा एक प्लान था। अब तुम्हारा किस्सा खत्म। तब सभी सांड उस पर हमला कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। तब गाय उन सभी जानवरों को अपना और उस ताकतवर सांड का पूरा प्लान जाकर बता देती हैं। अच्छा, मतलब वो डायनासोर मर गया? हाँ, ऐसा ही है, वो मर चुका है। अब तुम सब आजाद हो। तुम खुशी से अपने जंगल में कहीं भी रह सकते हो। गाय बहन, मुझे हैरत हो रही है कि तुमने इतने बड़े डायनासोर को मरवा डाला। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद सभी जानवर जंगल में आजादी से घूमने लगते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है आपको? यही कि बहुत बड़े डायनासोर को भी उस एक छोटी सी गाय ने मार डाला, सिर्फ अपनी अकल, बुद्धिमानी और धैर्य रखकर। धैर्य इसलिए क्योंकि अगर वो तभी कुछ करना चाहती तो डायनासोर उसे मार देता,
लेकिन अब जब